व्हाट इज अप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अब काफी ज्यादा कंपनीज ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन कस्टमर को ज्यादा टारगेट कर रही है। यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा रिसेंट भी देखा कि ऑफलाइन सेंट्रिक मोबाइल फोन लॉन्च किए जा रहे हैं। और आज की वीडियो में जिस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाले हैं वो है रियलमी की तरफ से Realme C25। और इस मोबाइल फोन में वो ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने की ट्राई की गई है जो कि एक ऑफलाइन यूजर ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर बात की जाए 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा सेंसर की 6000 मिलियन एम्पेयर की बिग बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और भी वो सारी चीजें, वो सारी स्पेक्स जो कि ऑफलाइन में ज्यादातर सर्च की जा रही होती हैं, ज्यादातर देखी जा रही होती हैं, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर Realme C25 में प्रोवाइड करने की ट्राई की गई है। इस डिवाइस को कल ही ऑफलाइन मार्केट में 30,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। अब चल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिवाइस अपने प्राइस टैग के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक, वो भी सारा चेकआउट कर लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं आ गए तो भाई काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंटेंट की क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है जरूर सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के इसी करते हैं अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस फाइनली ये हमारी डिवाइस Realme C25। यहाँ पर आपको टिपिकल C सीरीज वाला बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट साइड पर C25 की ब्रांडिंग की गई है, Realme की ब्रांडिंग, Realme की ब्रांडिंग, Realme की ब्रांडिंग, Realme की ब्रांडिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग की गई है। अब आपको मैं ये नाइफ दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, तो इसको मैं आपको जानबूझकर एक बार ही ओपन करके मैं दोबारा इसको लगा रहा हूँ ताकि आपको ये मैं नाइफ दिखा सकूँ ना। इसको भी साइड पर करते हैं और बैक साइड पर आते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हाईलाइटिंग पॉइंट मेंशन किए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा है, 6000 मिलियन एम्पेयर की काफ़ी बड़ी बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और एक Helio G70 गेमिंग चिपसेट है, नॉर्मल गेमिंग के लिए ओके है। और आज हम जिस कलर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है वाटर ब्लू कलर और 4+128 gigs ऑफ रैम का यहाँ पर स्टोरेज कम्बिनेशन है। यहाँ पर सिंपली बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स भाई ओपन हो जा ओपन। यहाँ पर बॉक्स को सिंपली ओपन करते हैं और फ्रंट साइड पर अगेन Realme C सीरीज की टिपिकल जो स्टाइल आता है और वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर वेलकम टू Realme फैमिली, इसको भी साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर बात की जाए आउट ऑफ द बॉक्स जो फर्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलेगी उसके अंदर तो देख ले भाई है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको फर्स्ट चीज़ देखने को मिलने वाली है वो कुछ पेपर वर्क है और उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ Realme की वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा और एक TPU केस है जो कि शेड में है, ब्राउनिश शेड में, यहाँ पर ग्रे ब्राउन शेड में आपको प्रोवाइड की गई है। उस तरह बात करें आउट ऑफ द बॉक्स आपको फर्स्ट आपको मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाएगा। इसको भी साइड पर करते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आई थिंक सो टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलने वाली है। यस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द बॉक्स एक टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। ये डिवाइस 18 वाट 6000 mAh बैटरी टाइप सी की सपोर्ट के साथ आती है विच इज़ अ गुड थिंग बजट कैटेगरी में। उस तरह बात की जाए पावर ब्रिक की तो यहाँ पर आपको चेक कर लेते हैं कितने वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। वेल यहाँ पर आपको एक अच्छी बात है कि 18 वाट की फास्ट पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड ऐसा दिखा रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स 10 वाट की पावर ब्रिक दे देते हैं लेकिन अब उनका मोबाइल फोन सपोर्ट करता है 18 वाट को, लेकिन खैर उनको भी साइड पर करते हैं। यहाँ पर साइड पर करते हैं। नो गाइस ये है फाइनली आपकी डिवाइस Realme C25। इसको भी पॉलीथीन के बैग से निकालते हैं बिल्कुल स्लोली लेकिन ये जल्दी उतर गया है। वेल डिज़ाइन डिसेंट डिज़ाइन है और यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग की गई है। डिवाइस को मैं क्विकली तरीके से ऑन कर लेता हूँ, उतनी देर में इस डिवाइस का ओवरव्यू कर लेते हैं फिजिकली। यहाँ पर बैक साइड पर एक आपका फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है। उस तरफ आपका एक ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पर मेन आपका 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। अगर बात की जाए डिवाइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी लग रही है कंपैरेटिवली जो बजट सीरीज़ में मोबाइल फ़ोन आते हैं। उस तरफ यहाँ पर आपका एक पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम की रॉकर्स ऊपर की तरफ बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ पर आपकी सिम सिचुएशन है, चेकआउट कर लेते हैं कि सिम सिचुएशन कैसी है यहाँ पर, क्योंकि हम हर दफ़ा भूल जाते हैं। यहाँ पर ये चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको एक डुअल सिम प्लस SD कार्ड का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। उस तरफ यहाँ पर बात की जाए नीचे की तरफ बात की जाए
तो नीचे की तरफ आपको भाई एक टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलने वाली है, आपकी स्पीकर ग्रिल, माइक और 3.5 mm का जैक है। अब मैं क्विकली तरीके से डिवाइस को टर्न ऑन कर लेता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ, देन मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर फाइनली Realme C25 को सेटअप कर लिया है और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है इस प्राइस टैग में, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर ने एनरोल करते टाइम काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट लिए हैं, लेकिन एक दफ़ा जब ये अटैम्प्ट कंप्लीट हो गई है, एनरोल हो गए फिंगर आपकी, देन ये अच्छी तरह वर्क करता है। उस तरह यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हम देखें इसको सेटअप करने के बाद, तो फर्स्ट हमारी नज़र पड़ती है डिस्प्ले के ऊपर। वेल डिस्प्ले के कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे हैं इस प्राइस टैग में, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक 720p की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है, और उसी तरह वाटर ड्रॉप नॉच में आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है। अभी उस तरह बात कर लें इसकी कुछ सेटिंग में चलते हैं, और आपको बता दूं कि ये फर्स्ट डिवाइस है इस प्राइस टैग में जो कि रेनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ आती है। उस तरफ इस डिवाइस के अबाउट सेक्शन में है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। उस तरह बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस का नेम है Realme C25, उस तरफ Android 11 के साथ आती है, और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है Realme का UI का जो अपडेटेड वर्जन है, न्यू वर्जन है लेटेस्ट Realme V2.0, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसका निकल गया है, इसको मैं यूज़ कर रहा था। उस तरह यहाँ पर प्रोसेसर Helio G70 प्रोसेसर है, नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन G80 या G85 होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये आपको बताया कि ऑलरेडी ये ऑफलाइन मार्केट के लिए डिवाइस है, तो टारगेट सिर्फ ऑफलाइन कस्टमर को किया गया, और ऑफलाइन के लिए ये एक अच्छा चिपसेट है, क्योंकि उन्होंने गेमिंग तो करनी कोई नहीं होती, नॉर्मल डे टू डे यूज़ ही करना होता है। उस तरफ ये डिवाइस 4GB रैम के साथ आती है और 128GB के स्टोरेज कम्बिनेशन के साथ आती है। अगर आप स्टोरेज को इंक्रीज करना चाहें तो अभी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट प्रोवाइड की गई। उस तरह यहाँ पर बात की जाए इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर बात कर ली जाए ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है, देख लेते हैं उसकी क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, 48 से क्लिक करते हैं और देखते हैं क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने क्लिक कर लिया और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। कंटिन्यू करते हैं। वेल यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आई है, इसने लाइट को हल्का सा एक्सपोज किया है, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए आर्टिफिशियल लाइट काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर 3-4 रिंग लाइट भी हैं और दूसरी लाइट भी है। उस तरफ इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट में वीडियो मोड चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने पिक्सल तक यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 1080p 30 fps है। वेल यहाँ पर चेकआउट करते हैं। यस, यहाँ पर आप मैक्सिमम वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 1080 भाई 1080 के साथ 60 fps का भी मॉड अवेलेबल है। वेल काफ़ी अच्छी बात है, आप 1080p इंटू 60 फ्रेम पर सेकंड यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अक्सर डिवाइसेस में मैक्सिमम 30 fps का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 60 fps का भी डेडिकेटेड मोड प्रोवाइड किया गया, काफ़ी अच्छी बात है। नाइट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। उस पर भी बात करें, यहाँ पर फ्रंट सेल्फी 8 मेगापिक्सल की है और एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी निकल के आती है। यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी निकल के आती है। एक पिक्चर हमने क्लिक कर लिया और भाई यहाँ पर देखते हैं कैसी पिक्चर निकल गई है। वेल यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो इसने कैमरे को अच्छी तरह डिटेक्ट किया है, मेरे फेस को भी इसने अच्छी तरह डिटेक्ट किया है। यहाँ पर साया, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पर इसने परसीन है कि भाई काफ़ी ज़्यादा दिखा दिया कि भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बेल आइकन, और ये बता रहा है, ये पिक्चर बता रही है कि लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो और सब कुछ करो। वेल उस तरह बात कर लें, इस डिवाइस में 6000 mAh की बैटरी है, एक G70 का चिपसेट है। G70 का चिपसेट नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नो, अभी बात करें इस डिवाइस के प्राइस टैग की, तो ये डिवाइस आती है 30,000 के प्राइस टैग के साथ, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस टैग है अगर ऑफलाइन मार्केट को कंसिडर किया जाए। अगर ये डिवाइस 27 के आसपास आती, ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाना था, तो ये डिवाइस 125 के पास आपको देखने को मिल जानी थी। लेकिन इस डिवाइस पर आप टेंशन ना लीजिए, काफ़ी जल्दी प्राइस कट लगने वाला है। वेल उस तरफ आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।